कभी सोचा है कि मौत का वो पहला लम्हा कैसा होगा, जब आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, जिस्म बेहोश हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म होगा या असली सफर अब शुरू होगा? आप देखेंगे लेकिन बोल नहीं सकेंगे, आप सुनेंगे लेकिन किसी को बता नहीं सकेंगे। घर वाले आपके आसपास होंगे, रोते चीखते, लेकिन आप सिर्फ देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, लेकिन वापस नहीं जा सकेंगे। फिर एक वक्त आएगा जब आपको कफन में लपेटा जाएगा, लोग आपको कंधों पर उठाएंगे, लेकिन आप सुन रहे होंगे, हर कदम का धक्का महसूस कर रहे होंगे, मगर किसी को कह नहीं सकेंगे, रुको, मुझे वापस ले चलो। लेकिन अब वापस का कोई रास्ता नहीं। फिर आपको कब्र में उतार दिया जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी और लोग चले जाएंगे अकेले, सिर्फ अकेले। एक तारीख अंधेरा, ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन, सिर्फ आप और आपके आमाल। और फिर कब्र के अंधेरे में एक अजीबोगरीब मंजर होगा। दो मखलूकात आपकी तरफ बढ़ेंगी, आंखें सुर्ख, चेहरे रौबदार, हाथ में हथौड़े, और सवाल शुरू होंगे। मन रब का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मां दीनु का, तेरा दीन क्या है? अगर जवाब सही दिया, कब्र एक हसीन बाग बन जाएगी, एक रोशनी आएगी और कहा जाएगा, सोया रह कयामत तक सुकून से। लेकिन अगर जवाब नहीं आया तो वही फरिश्ते एक ऐसी छोटी सी छड़ी मारेंगे और आदमी चीख उठेगा जिसकी आवाज इंसान नहीं, सिर्फ जानवर सुन सकेंगे। और फिर कब्र आग का गड्ढा बन जाएगी और एक आवाज आएगी, यह है तेरी जगह कयामत तक का अजाब। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे एक दिन वो भी आएगा जब सूअर फूंका जाएगा, कयामत बर्पा होगी, सब मुर्दे उठाए जाएंगे, हिसाब होगा, पुलिस रात होगा, और फिर या तो जन्नत का हसीन सफर या जहन्नम का खौफनाक अंजाम। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? सिर्फ एक कहानी नहीं, यह असल हकीकत है जो हर एक को समझनी चाहिए। आज जो जिंदा हैं, कल वो भी इस सफर पर निकल पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। अगर आप आखिरत के सफर को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दी। अब चलिए, मौत से जन्नत तक का असल सफर शुरू होता है। मौत का वक्त, रूह का सफर शुरू। घर में रोती धड़कनें तेज हैं, सांस रुक रही है, आखिरी लम्हात हैं, कब्र की तरफ सफर शुरू होने वाला है। जिस इंसान की मौत का वक्त है, उसके आसपास घर वाले हैं, कोई रो रहा है, कोई दुआ कर रहा है, लेकिन मौत का फरिश्ता आ चुका है। मलकुल मौत सामने खड़ा है। अगर बंदा नेक है तो रूह नर्म और सुकून से निकलती है, जैसे पानी एक मश्क से बहता है। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है तो रूह को जिस्म से इस तरह खींचा जाता है जैसे कांतोन भरी शाख को गीले कपड़े में लपेट कर झटके से खींच दिया जाए। रूह निकाल चुकी है, लोग चीख रहे हैं, मगर अब यह सफर कब्र की तरफ है। अब सफर कब्र की तरफ है। जमीन का एक टुकड़ा जो कभी इसका घर नहीं था, अब उसकी पहचान बनने वाला है। घुसल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है। ये वो कपड़े हैं जो मरने के बाद हर इंसान पहनेगा। न पॉकेट्स हैं, न कोई गहने, न कोई माल, सिर्फ एक सफेद कपड़ा। अब जनाजा उठाया जाता है, मिट्टी की तरफ मिट्टी वापस जरी है, कब्र खोदी जा चुकी है। एक खौफनाक अंधेरी जगह जिसमें कोई अपना नहीं। दोस्तों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने कब्र में उतारा, एक आखिरी बार देख लिया, फिर मिट्टी दलना शुरू कर दी। अब कब्र बंद हो चुकी है, सब चले गए। जो माँ चीख रही थी, जो बीवी रो रही थी, जो दोस्तों ने आखिरी बार देखा था, सब चले गए। अब सिर्फ एक तन्हा रात शुरू हो रही है। जैसे ही कब्र बंद होती है, जमीन दोनों तरफ से इतनी जोर से दबती है कि अगर इंसान जिंदा होता तो हर हदी टूट जाती। पहला सवाल, मुनकर नकीर का आना। दो सख्त ब्लैक चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाज गरजती हुई आती है। वो इंसान को जगा कर 3 मर्तबा सख्त आवाज में पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मदीनु का, तेरा दीन क्या है? मन हाजा अर रजुल, यह शख्स कौन है? अगर बंदा नेक है तो सुकून से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन अगर बंदा गुनहगार है तो उसका दिमाग काम नहीं करता,
वो कहने लगता है, मैं नहीं जनता। लोग जो कहते थे वही कहता था। अगर इंसान नेक खाए तो एक हसीन रोशनी कब्र में भर जाती है, एक जन्नत का दरवाजा खुल जाता है, एक सुकून महसूस होता है और एक खुशबू आती है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार है तो एक आग का दरवाजा खुल जाता है, एक शिद्दत की दाड़ महसूस होती है और एक बदबू होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो सुन लेते जो मैं सुनता हूं तो तुम कब्र वालों के लिए रोती और उन्हें नहीं दफनाते। जो नेक है वो एक ख्वाब की तरह सुकून से सोता है और जो गुनाहगार है वो कयामत तक अजाब महसूस करता है। ये है कब्र की पहली रात का मंजर। दुनिया ख़त्म हो चुकी है, कयामत का दिन आ गया है। ज़मीन काँप रही है, सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर है, पहाड़ रुखसात हो चुके हैं, समंदर आग उगल रहे हैं, इंसान दीवानों की तरह भटक रहे हैं। वो दिन जब माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, जब दोस्त एक दूसरे से भागेंगे, जब हर शख्स अपनी फिक्र में होगा। आज हर इंसान अपने आमाल के साथ खड़ा है, हर इंसान एक लंबी सफ में खड़ा है। अल्लाह का अर्श सामने है, 2 फरिश्ते हर इंसान का नमाए आमाल लेकर आएंगे। लो, यह है तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब। एक जमीन का टुकड़ा होगा जो गवाही देगा, हाथ बोलेंगे, पाँव गवाही देंगे, जुबान खुद बोलना शुरू कर देगी। आज हम इनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, उनके पाँव गवाही देंगे कि वो क्या क्या करती रहे। सूरा यासीन। जिसको उसका नमाए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया गया, वो कहेगा, आओ मेरा हिसाब देख लो, मैंने अपनी आखिरत के लिए तैयारी की थी। ये वो लोग हैं जो जन्नत की खुशबू महसूस करेंगे, जिन्हें मलाइका मुबारकबाद देंगे, जो महफूज हैं। जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया, वो चीख उठेगा, काश मुझे ये हिसाब न दिया जाता, काश मैं दुनिया में मर जाता और सब खत्म हो जाता। ये वो लोग हैं जो बखुदा रोयाएंगे, चीखे मारेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। एक आय से तराजू मीज़ान का तसव्वुर करो जो दुनिया का सबसे बड़ा तराजू हो। हर नेक अमाल एक नूर है, हर गुनाह एक अंधेरा है। जिसका पलड़ा भारी होगा वो फलाह पाएगा और जिसका हल्का होगा वो तबाही में चला जाएगा। किसी ने किसी का हक मारा, उसका नामे आमाल पलड़ों से उतार कर उस बंदे को दे दिया जाएगा। किसी ने गलत इल्जाम लगाया, उसके सारे नेक अमल उस बंदे को मिल जाएंगे। किसी ने चोरी की, किसी ने जुल्म की, किसी ने झूठ बोला, ये सब वापस करना होगा। आज कोई रिश्वत नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई तकत नहीं, सिर्फ आमाल। हिसाब हो गया, अब पुले सिरात पर गुजरना है। पुले सिरात एक ऐसी पुल है जो जहन्नम के ऊपर है। यह बल से पतली, तलवार से तेज है। हर इंसान को इस पर से गुजरना है। कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई घोड़े की रफ्तार से निकलेगा, कोई चलने की रफ्तार से गुजरेगा और कोई रुख रुख कर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा और फिर दोजख में गिर जाएगा। जो लोग अच्छे हैं उनका नूर उनके आगे चलेगा, मगर जो मुनाफिक हैं उनका नूर बुझ जाएगा और वो अंधेरे में गिर जाएंगे। ये है हिसाब और पुले सिरात का मंजर। सोचो, एक ऐसी चीख जो अर्श तक गूंज रही हो, आग का एक ऐसा तूफान जो हर चीज जलाकर राख कर दे, जहां आसमान भी कांप रहा हो और जमीन भी झटके खा रही हो। ये कयामत का मंजर है, जहां सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा, जहां माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, हर शख्स सिर्फ अपनी निजात का सोच रहा होगा। और फिर हिसाब किताब का वो दिन, जहां किसी की जिंदगी भर की मेहनत एक पल में जाया हो सकती है, जहां एक नेकी भी बढ़ सकती है और एक गुनाह भी इंसान को तबाह कर सकता है। और फिर वो मंजर जहां हर शख्स को पुले सिरात पर चलना होगा, एक ऐसा पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है, जहां हर शख्स गिरने से डर रहा होगा। कुछ बिजली की रफ्तार से पार हो जाएंगे और कुछ लोग वहीं गिर जाएंगे। सोचो, अगर तुम गिर गए तो, और उसके बाद क्या होगा? जहन्नम की आग या जन्नत की रहमत? आज हम देखेंगे एक आंखों देखा हाल, जहन्नम की गहराइयां, अजाब के मंजर, जहां लोग चीखे मार रहे होंगे, जहां हर तरफ शोले होंगे, जहां इंसान पानी मांगेगा मगर बदले में उन्हें गर्म लोहा पिलाया जाएगा। और फिर जन्नत, जहां हर तरफ नूर होगा, जहां एक कतरा पानी भी शहद से मीठा होगा, जहां हर शख्स हमेशा के लिए आराम में होगा और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार। मौत से जन्नत तक का असल सफर अब शुरू होता है। ये पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले उसे देखो ताकि तुम्हें पूरी कहानी समझ आए। पूरा देखो, क्योंकि हर सीन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक मंजर जो हर गुनाहगार को देखना होगा। तुम तसव्वुर करो, सोचो, महसूस करो कि अगर तुम वहां हुए तो क्या होगा। जहन्नम का मंजर जब पहली नजर पड़ेगी, इंसान पली सिरात से गुजरते ही नीचे देखेगा एक बेहद वसिया और गहरे अंधेरे का मंजर, और तुम देखोगे कि जालिम लोग जहन्नम के किनारे लटक रहे होंगे, चीख रहे होंगे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। जहन्नम का रंग लाल नहीं, काला होगा। उसकी आग ठंडी नहीं, 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। इसके शौले छोटे नहीं, पहाड़ों जितने बड़े होंगे। ये वो आग है जिसे अल्लाह ने भड़काया, जो दिलों तक पहुंच जाएगी। हर तरफ आग के तूफान, हर तरफ सजा का मंजर। जहन्नम की गहराई जब फरिश्ता पत्थर गिराएगा, एक पत्थर जहन्नम के किनारे से नीचे गिराया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक पत्थर जहन्नम में गिरने दो तो उसे जहन्नम के तले तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। सोचो वो लोग जो वहां डाल दिए जाएंगे। और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजा एक अलग अजाब के लिए है। जहन्नम का पहला दरवाजा गुनाहगार मुसलमानों के लिए, वो लोग जो अल्लाह को मानते थे मगर गुनाह करते रहे, वो जो अल्लाह से डरने के बजाय दुनिया के मजे लौटते रहे। दूसरा दरवाजा मुनाफिकों के लिए, मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। तीसरा दरवाजा शरक करने वाले, जो अल्लाह के साथ किसी और को पुकारते रहे, जो दरगाहों, बतों, जादू और नाजायज तरीकों से मदद मांगते रहे। चौथा दरवाजा झूठ बोलने वाले और जालिम, जिन लोगों ने दुनिया में जुल्म किया, झूठ बोला, हराम कमाए। पांचवा दरवाजा फहाशी और बेहयाई करने वाले, वो जो ज़िना, फहाशी, बदकिरदारी को आम करने वाले थे, जो लोग औरतों या मर्दों की इज्जत काटने वाले थे। छठा दरवाजा तकबर और हसद करने वाले, जिसके दिल में जरा बराबर तकबर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। सातवां दरवाजा सबसे सख्त अजाब का दरवाजा, जहन्नम का सबसे नीचे का हिस्सा। यहां फिरौन, नमरूद, अबू जहल जैसे लोग डाल दिए गए, और जब जहन्नम उनको दौर से देखेगी तो वो उसके गुस्से और जोश की आवाज सुन लेंगे। ये दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये सिर्फ जिस्म को नहीं, अंदर से रूह को भी जला देगी। हर दफा जब उनका जिस्म जल जाएगा तो हम नया जिस्म पैदा करेंगे ताकि वो अजाब महसूस कर सकें। जहन्नम का खाना ज़क़ूम, एक ऐसा दरख्त जो जहन्नम के बीच से अगा है। इसके फल खून और पीप से भरे हुए हैं, और वो इससे पीठ भरकर खाएंगे, फिर उस पर खोलता पानी पिएंगे जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। जहन्नम का पानी हमीम और इसलिए ये पानी लोहे को भी पिघला देगा। ये पानी इंसान के मुंह तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि जब वो पिएगा तो उसके चेहरे की पसलियां गल जाएंगी और उनको यहां खोलता पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरे को जला देगा। जहन्नम में पहने जाने वाले कपड़े, आग के लिबास, गर्म लोहे की बीड़ियां और जंजीरें, इन लोगों के लिए आग के कपड़े काट दिए गए। इनके सरों पर खोलता पानी डाला जाएगा जो उनके अंदर तक चला जाएगा। सबसे बड़ी सजा अल्लाह की नाराजगी, सबसे बड़ा अजाब जहन्नम नहीं बल्कि अल्लाह का नाराज हो जाना है। जो लोग जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह उनसे न बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा, न उन्हें माफ करेगा। सोचो अगर अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए तो क्या होगा। सबसे आखिरी बात, जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता। गुनाहगार मुसलमान जो अल्लाह को मानते थे मगर गुनाह करते रहे, इनको एक दिन निकाल दिया जाएगा, लेकिन काफिर, मुशरक, मुनाफिक, जालिम लोग कभी नहीं। और जो लोग कुफ्र पर मरे, इनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। जब एक नेक रूह का हिसाब हो जाता है और उसका अमल नामा उसके दाएं हाथ में दे दिया जाता है, तो एक नूरानी आवाज गंगनाती है, ये है तुम्हारी असल जगह। तुमने अपनी दुनिया में जो अमल किए उनकी जजा तुम्हें अब मिलेगी। रूह अपनी जगह से उठती है, इसका बदन अब नूर से भर चुका है। हर तरफ फरिश्ते हैं जो उस रूह का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह उस एक मेहमान को इज्जत से लिया जाता है, यहां भी हर तरफ इज्जत, रोशनी और खुशबू का आलम है। एक दौर बहुत ही रोशन है, ये जन्नत का दरवाजा है। फरिश्ते मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सलाम हो तुम पर, तुमने ईमान वालों का तरीका अख्तियार किया, अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जिस वक्त रूह जन्नत के इस दरवाजे पर कदम रखती है, एक इत्मीनान का एहसास होता है। जमीन नर्म, रोशन और खुशबू से भरी हुई है। रूह जन्नत के अंदर पहली दफा कदम रखती है।
आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया है जो कभी देखी न थी। जिस वक्त ये रूह जन्नत में पहली बार कदम रखती है तो हर तरफ खुशबू का आलम है। ये खुशबू किसी दुनिया की खुशबू जैसी नहीं, बल्कि एक नौरानी महसूस है जो अंदर तक उतर जाती है। आंखों के सामने आबशार बहार रहे हैं, दरियाओं का पानी दूध से सफेद और शहद से मीठा है। हर जगह सब्ज बाग हैं जिनमें हर फल दरख्तों पर चमक रहा है। एक आवाज आती है, ये है तुम्हारा असल घर, तुम्हारी दुनिया बस एक अंतहा थी, ये सब तुम्हारे लिए है। जिस वक्त रूह आगे बढ़ती है एक नूरानी मखलूक मिलती है। ये जन्नत के फरिश्ते हैं जो मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। उनके चेहरों से नूर टपक रहा है। वो इस रूह को जन्नत के हर हिस्से का तारुफ कराते हैं। जन्नत में आगे बढ़ने पर एक बड़ी झील आती है। इसका पानी छो लेने से रूह ताजगी महसूस करती है। इधर उधर देखने पर हौरे हैं वो मखलूक जिन्हें सिर्फ जन्नत के लोगों के लिए बनाया गया है। वो मुस्कुराती हैं, सलाम करती हैं और कहती हैं, तुम वो हो जो अल्लाह का महबूब बंदा बना। ये सब तुम्हारे लिए सजाया गया है। जब रूह अपने घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि एक बड़ी कसर बनी हुई है। ये महल सुनहरी नूर से चमक रहा है। इसकी दीवारों पर याकूत और मुरजान लगे हैं। अंदर जाने पर अनगिनत खिदमतगार हैं जो इस रूह की मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। जन्नत की नामतें और अमीरुल जन्नात का मकाम। रूह को जन्नत में हर वो चीज मिलती है जो दिल चाहता है। जन्नत में हर चीज इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक है। जमीन गुलाब की खुशबू से भरी है। आसमान सितारों से चमक रहा है, मगर सूरज की गर्मी नहीं है, बस नूर ही नूर है। एक फरिश्ता आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी मेहनत का सिला है ये। अब तुम यहां हमेशा रहोगे, कभी कोई गम नहीं होगा। एक आली मकाम लोगों का है जिसे अमीरुल जन्नात कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा नेक थे। इंबिया, सदीकीन, शहदा और सालिहीन इनके साथी हैं। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार। लेकिन जन्नत है का सबसे बड़ा इनाम ये नहीं कि वहां बाग हैं, हूरें हैं, दुरिया हैं, बल्कि वो लम्हा है जब जन्नती लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। एक रोज एक नूरानी आवाज गंगनाती है, आए जन्नत वालों, आज तुम्हारे लिए एक और इनाम है। सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। हर तरफ रोशनी का आलम है। फिर एक नूर जाहिर होता है। यही अल्लाह का नूर है। जन्नती लोग अपने रब का दीदार करते हैं। हर रूह रोशनी से भर जाती है। यह सबसे बड़ी खुशी है जो किसी भी रूह को मिल सकती है। जन्नत का सफर खत्म, अब सिर्फ हमेशा की जिंदगी है। जन्नती लोग अब सिर्फ हमेशा की खुशी में है। कोई गम, कोई रंज नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत और मोहब्बत है। अल्लाह की आवाज आती है, तुम मुझसे राजी और मैं तुमसे राजी। अब कोई गम नहीं, अब सिर्फ खुशी है, नूर है और अल्लाह की मोहब्बत है। यहां जन्नत का सफर मुकम्मल होता है।